अगर आप 30 दिन में अपनी लाइफ, स्किन, स्टाइल और कॉन्फिडेंस ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं विदाउट स्पेंडिंग थाउजेंड रुपीज, then this video is for you. Because today I'm sharing a realistic and affordable glow up plan for Pakistani girls before Eid, during Ramzan you can say. So without wasting time, let's get into it. In week 1, reset your life. Because glow up start with cleaning your environment, your place where are you living. जिसमें सबसे पहला स्टेप है clean your room, clean the environment. ऑर्गेनाइज योर वार्डरोब, बिकॉज आप तभी ग्लो करेंगे जब आपका इन्वायरमेंट क्लीन होगा, आपकी वार्डरोब क्लीन होगी, आपका शू रैक क्लीन होगा। तो आज से ही अभी से स्टार्ट करें। सबसे पहले आपने जो काम करना है अपनी वार्डरोब क्लीन करनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैस आपकी वार्डरोब के अंदर ही होता है। डीक्लटरिंग में सिर्फ एक चीज़ नहीं आती, आपने ना 4 बॉक्स बना लेने हैं इस तरह से, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर में मेंशन कर दिया है। यहाँ पे 50 थिंग्स है जो आप डीक्लटर कर सकते हैं राइट नाउ। आपके घर में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपने डीक्लटर करना है। उसमें मेकअप है, शूज़, बैग्स, आपके कपड़े जो आपके अनवर्न है, जो आपके पुराने हो गए, फट गए, लेकिन आप उनको फेंकते नहीं हैं। फिक्स योर स्लीप स्केड्यूल। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि 12 बजे से पहले बस सो जाएं। 12 बजे से पहले हमें सोना चाहिए, सुन्नत के मुताबिक तो हमें इशा के बाद सो जाना चाहिए, लेकिन जाहिर है आपको टाइम के साथ साथ चलना पड़ता है। लाइट एक्सरसाइजेस। पाकिस्तान में ना एक्सरसाइजेज आर वेरी अंडररेटेड। हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइट लेते हैं। ये हमारी स्ट्रेस को इतना ज़्यादा हाई कर रही है ना ये चीज़ें। हम लोग मेडिटेशन नहीं करते, हम लोग जंक फूड खा रहे हैं, हम लोग दुआ नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, और ये सारी चीज़ें मिलके ना हमें डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही हैं। वाटर इंटेक 6 to 8 ग्लासेस डेली। अगर रमज़ान है लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अपना वाटर इंटेक पूरा रखिए। आपने तकरीबन 2 लीटर पानी पीना है, जिसमें 6 to 8 ग्लासेस आते हैं। ठीक है, तो रोज़ा रखते टाइम तो मैं आपको नहीं इतना पानी सजेस्ट करूँगी, लेकिन रोज़ा खोलने के बाद आपने पानी पीना है। हर घंटे के बाद 1 ग्लास पानी पिए, ताकि आपकी सारी तक वो आपकी वाटर इंटेक पूरी हो जाए। बिकॉज आपकी जो स्किन ग्लो करती है वो वाटर से ही करती है। वीक 2 स्किन प्लस हाइजीन ग्लो अप। सिंपल क्लेंजर और मॉइस्चराइजर, बजट फ्रेंडली। मैंने बहुत सारी वीडियोस इस पे बनाई हुई, मैं यहाँ पे टैग भी कर दूंगी, लिंक भी पेस्ट कर दूंगी नीचे। ठीक है, तो आपने अपनी स्किन को अच्छे से किसी क्लेंजर या फेस वॉश के साथ अच्छे से क्लीन कर लेना, और देन आपने मॉइस्चराइजर लगाना। कोई भी बजट फ्रेंडली मॉइस्चराइजर आप लगा सकते हैं। सनस्क्रीन या सन ब्लॉक। यार सनस्क्रीन को आपने स्किप नहीं करना। आप घर के अंदर किसी कमरे के अंदर पे बैठे हैं तभी आपने सन ब्लॉक लगाना ही लगाना है। ऑर्गेनिक ट्रैवलर का सनस्क्रीन अच्छा है, या कोई भी टिंटेड आप सनस्क्रीन ले सकते हैं, ताकि आपको BBSCC क्रीम भी ना लगानी पड़े डेली की रूटीन में। तो वही आपका रूल है 2 फिंगर सनस्क्रीन। ऑयलिंग योर हेयर वंस अ वीक। दिस इज़ अ हाइजीन रूटीन जिसकी मुझे इतनी लेट समझ आई है, लेकिन अब मुझे आ गई है कि जैसे आपको खुराक की ज़रूरत होती है ना, वैसे आपके बालों को भी खाने की ज़रूरत है, वैसे आपके बालों को भी ऑयल की ज़रूरत है। तो हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं, उतरने लग जाते हैं। क्यों होता है ऐसे? बिकॉज हम बालों में ऑयलिंग नहीं करते। तो आपने वीक में 1 दफ़ा कम से कम ऑयल ज़रूर लगाना। इट कुड बी एनी ऑयल जो आपको अच्छा लगता हो। ट्रिम नेल्स एंड क्लीन आईब्रोज। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल साथ रख के अपने नाखूनों को काट दें। लंबे नाखून भी आपको पता है कि हाइजीन में अच्छे नहीं लगते हैं, और नाखूनों के अंदर गंद फंस जाता है। और वैसे भी एज अ मुस्लिम आपको ये नहीं रखने चाहिए। ना तो आपके नेल्स बहुत छोटे हो ना बहुत बड़े हो, लेकिन जितने भी हो उनको क्लीन साफ़ सुथरा होना चाहिए। आईब्रोज आपने बड़े नीट एंड क्लीन रखने हैं, उनको बिल्कुल आपने मैसी नहीं छोड़ देना। टिकल ले लें, ठीक है, ज़रूरी नहीं आप धागा लेके पहुंच जाएं पार्लर्स में। नहीं, आप खुद भी घर में टिकल लेके थोड़ी सी उसको शेप आउट कर लें। ज़्यादा आपने नहीं करना, बिकॉज बिल्कुल वो बारीक वाले भी अच्छे नहीं लगते और बिल्कुल मोटे मोटे भी अच्छे नहीं लगते। यूज़ बॉडी लोशन एंड लिप बाम डेली। जितनी हमारे हाथों को और फेस को ज़रूरत है ना मॉइस्चराइजेशन की, उतनी ही हमारी बॉडी को भी। वो भी समझिए आपकी ही है, उसको आपने किसी और का नहीं समझना। तो उसको भी आपने अच्छे से स्क्रब करें, वीकली स्क्रब करें। इन पे इस हज़ारों वीडियोस बननी पड़ी हैं, मैंने भी इतनी वीडियोस बना के डाली हुई हैं। क्या तो आपने बॉडी को नहीं भूलना, बॉडी को भी नहाने के बाद आपने अच्छे से मॉइस्चराइज करना, और अपने लिप्स को डेली आपने मॉइस्चराइज करना है। किसी भी अच्छे से लिप बाम ले लें, नहीं तो वैसलीन सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल, उसके अंदर लिपस्टिक उसको DIY कर लें, या टिंटेड जो आता है वैसलीन वो यूज़ कर लें। क्योंकि पानी तो आपने पीना नहीं है, कम से कम लिप बाम ही लगा लें। वीक 3 इज़ अबाउट टू स्टाइल अपग्रेड। वेयर प्रॉपर्ली फिटेड क्लोथ्स। अच्छा, फिटेड क्लोथ्स का मतलब ये नहीं है कि आपका अंग नज़र आ रहा हो। सॉरी इफ़ यू आर ऑफेंडेड। फिटेड क्लोथ्स का मतलब होता है कि आपकी बॉडी पे कौन सा स्टाइल अच्छा लग रहा है। मतलब कुछ कपड़े होते हैं जो आपको लूज में ही अच्छे लग रहे होते हैं, तो वो ही फिट होता है। आपकी बॉडी टाइप को ही फिटिंग कहते हैं। चूज़ कलर अकॉर्डिंग टू सीजन। विंटर चल रहा है तो ब्लैक, बेज, वाइट, ब्राउन, मरून, सेज ग्रीन, ये जो है वो काफ़ी क्लासी कलर लगते हैं। तो इनको आप अपने स्टाइल में, जिस तरह के आपके बॉडी टाइप है, जिस तरह के आपको कपड़े अच्छे लगते हैं, आप उस तरह के कपड़े सिलवा सकते हैं। अगर आप ईस्टर्न पहनते हैं तब भी, अगर आप वेस्टर्न पहनते हैं तब भी। गर्मियों में आप काफ़ी कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में इतना मार्जिन नहीं होता। तो आपको डार्क कलर्स या वो कलर जो आपके अंडरटोन के मुताबिक होते हैं वो आप वेयर कर सकते हैं। आयरन योर क्लॉथ्स डेली। आपने कपड़े इस्त्री करके ही पहने हैं। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में कोई पॉजिटिव चेंज देखना चाहते हैं ना, तो इससे स्टार्ट करना है आपने। घर में है, कोई भी नहीं है घर में, तब भी आपने कपड़े खुद को तो अच्छा लगे ना, पहले खुद को अच्छा लगेगा तो किसी को अच्छा लगेंगे ना। ऐड मिनिमल ज्वेलरी इन योर डेली रूटीन। कोई सिंपल से इयररिंग्स, स्टड्स, कोई सिंपल सी वॉच अपने घर में पहननी है,
काफ़ी अच्छी एलिवेट करती है आपकी पर्सनालिटी। कोई सिंपल सी रिंग, कोई ब्रेसलेट, वॉच पहन ली, ब्रेसलेट पहन ली तो वॉच नहीं पहननी, वॉच पहन ली तो ब्रेसलेट नहीं पहननी, कोई छोटे छोटे स्टड्स, इयरिंग्स, क्यूट क्यूट नेकलेसेस। दराज पे इतनी वैरायटी आई हुई है यार, इतनी रीजनेबल है, जाए और परचेज करें, उनको घर में पहने। अगर ख़राब भी हो जाएंगी तो कोई बात नहीं, री परचेज कर लेता बंदा। नो मेकअप लुक। अगर तो आपको आता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता प्रिंटेस खोलें, यूट्यूब खोलें, आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी। हल्का सा मॉइस्चराइजर, हल्का सा आपने टिंट ले लेना, कोई टिंटेड सन ब्लॉक ले लें, ठीक है, नहीं तो कोई CCPB क्रीम लगा लें, हल्का सा ब्लश और लिपस्टिक लगा लें और आपका नो मेकअप लुक हो जाएगा। योर सिग्नेचर परफ्यूम। आपका सिग्नेचर परफ्यूम एक ही होना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला था कि आपने डिफरेंट परफ्यूम्स नहीं लगानी, कोई एक परफ्यूम जो आपको डिस्क्राइब करे, कोई इस तरह की परफ्यूम जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करता हो, उस तरह का आपने कोई भी एक परफ्यूम ले लेना, ठीक है। तो ये मैं J.Dot का 542, ये काफ़ी फेमस हुआ है। और उसके बाद ये वार्म वैनिला, ये हेयर पेनेट्री की तरफ से हेयर परफ्यूम है, बालों में लगा के काफ़ी अच्छा है, बालों के लिए भी अच्छा है और वैसे भी बालों में से काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। तो मेरी तरफ से 1000% रिकमेंडेड है। कॉन्फिडेंस कैन एलिवेट योर पर्सनैलिटी। वॉक कॉन्फिडेंटली, सिट कॉन्फिडेंटली, टॉक कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंस ना आपकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगा देता है, ठीक है। आपने जो भी पहना है आप उस पर कॉन्फिडेंट रहे। अगर किसी का एक बैड कमेंट आपकी पर्सनैलिटी को ख़राब नहीं कर सकता। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या पहना और मुझ पर अच्छा लग रहा है। लास्ट वीक है जी इनर ग्लो अप। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। ऊंची ऊंची आवाज़ में आप अगर आप बोलते हैं ना तो उसको छोड़ दें। मैं भी आई यूज्ड टू टॉक वेरी लाउडली, लेकिन अब मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलती हूँ, क्लियरली बोलती हूँ कि अगले बंदे को समझ आ जाए। स्टॉप गॉसिपिंग। गॉसिपिंग जो है वो मॉरली भी और इस्लामिक एथिकली भी काफ़ी गलत है, ठीक है। ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत डिग्रेड करती है। हदीस सुनाती चलूँ कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो इंसान गॉसिप करता है ना, चुगलखोरी बेसिकली इसको कहते हैं, तो वो इंसान जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ऊपर से ये वेस्ट ऑफ टाइम है। खुद भी इसे ग्रेज करें और जो लोग गॉसिप करते हैं उनसे दूर रहें। बिकॉज जो इंसान आपके साथ बैठ के किसी की बात करे ना, वो एक इंसान किसी और के साथ बैठ के आपकी भी बात करेगा। रिड्यूस स्क्रॉलिंग और स्टॉप स्क्रॉलिंग। हाय, ये बड़ा मुश्किल बात है, ये बड़ा मुश्किल काम है। आई नो मेरे लिए भी ये बहुत मुश्किल काम है। बिकॉज जब भी मैं फ्री होती हूँ ना, तो मुझे सबसे पहले जो मेरी बात ज़हन में बात आती है ना, वो ये कि मैं मोबाइल स्क्रॉल कर लेती हूँ, थोड़ा सा इंस्टाग्राम देख लेते हैं, थोड़ा सा यूट्यूब पे देख लेते हैं क्या चल रहा है, कौन सी अपडेट आई है, कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो इस चीज़ को हमने कम करना है और इसको स्विच करना है हमने बुक्स पे, बुक रीडिंग करनी है, ठीक है। उसके अलावा आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। घर को क्लीन अप कर सकते हैं, कोई उसका कोना घर का पकड़े उसको क्लीन करना शुरू कर दें, आपको बड़ा इनर पीस मिले। दिस इज इट। अगर आप इसको फॉलो करें 30 डेज के लिए, यू विल नॉट जस्ट लुक बेटर, यू विल फील बेटर, यू विल फील डिफरेंट। कमेंट आई एम ग्लोइंग अप इफ यू आर स्टार्टिंग टुडे। आई होप you like the video. If you do, please like, share and subscribe. Till then, take care and Allah Hafiz.